राधे राधे दोस्तों। क्या वास्तव में हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था? हिंदू जनमानस में यह कथा बड़ी प्रचलित है, जब हनुमान जी सूर्य देव को एक फल समझकर निगल गए थे। कई लोग इस पर यह प्रश्न भी करते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, कोई भला सूर्य को कैसे निगल सकता है। तो आइए आज इस कहानी में इसी बारे में जानते हैं। सत्य तो ये है कि हनुमान जी ने कभी भी सूर्य को नहीं निगला था। मूल वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। यदि किसी को ऐसा लगता है कि हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने का प्रसंग रामचरितमानस का है, तो वो बात भी गलत है। रामचरितमानस में तो इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है। हनुमान और सूर्य का जो प्रसंग है वो वास्तव में वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। रामायण के किष्किंधा कांड में सर्ग 66 में हनुमान जी के जन्म के बारे में बताया गया। ये प्रसंग तब का है जब माता सीता की खोज में निकले वानर इस चिंता में थे कि समुद्र कौन लांघेगा। तब हनुमान जी का उत्साह बढ़ाने के लिए जामवंत जी द्वारा उनके जन्म का वर्णन किया जाता है। इस सर्ग के केवल 3 श्लोकों से बात समझ में आ जाएगी। किष्किंधा कांड के सर्ग 66 के श्लोक 21, 22, 23 से ही सारी बातें साफ हो जाती हैं। इसमें जामवंत हनुमान जी से कहते हैं कि बचपन में वे सूर्य को फल समझकर खाने के लिए आसमान में उछले और 300 योजन तक पहुंच गए। तब इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया। इनमें उनके द्वारा सूर्य को खाने की कोई बात ही नहीं है। अभ्युन्थित ततः सूर्य बालो दृष्ट्वा महावने फलम चेति जिग्र श्रुतवल्यो मूल पात्यु भवात्युपातो दिवम। अर्थात बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। शतानि त्रीणि गतवाद योजनान महाकपे तेजसा तस्य निर्धूतो न विषाद गतसतता। अर्थात महाकपे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। त्वाम प्युपगंतम तूर्ण मतृक्षम महाकपे तिप्तमिंद्रेण ते वज्र कोपाविष्टेन तेजसा। अर्थात कपि प्रवर अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी द्वारा भगवान सूर्य नारायण को खाने का कोई भी प्रसंग नहीं है। रामचरितमानस में तो हनुमान जी के बचपन की कोई कथा भी नहीं दी गई है। ये कथा बताकर जामवंत जी केवल हनुमान से इतना कह रहे हैं कि जब बचपन में तुम बात ही बात में 300 योजन ऊपर उछल गए थे, तो अभी तो ये 200 योजन चौड़ा समुद्र लांघना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। अब यदि 300 योजन की बात करें तो वो लगभग 4000 किलोमीटर होता है। इतनी पहुंच तो आजकल के उन्नत विमानों में भी होती है। रॉकेट की पहुंच तो इससे भी बहुत अधिक है। अब सोचिए भला हनुमान जी के लिए यह कितना मुश्किल होगा। उनके लिए तो यह बच्चों का खेल होगा। और यही बात तो हमारे ग्रंथ बता रहे हैं कि महाबली हनुमान बचपन में खेल ही खेल में इतनी ऊंचाई तक कूद गए। फिर इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? तो फिर ये कथा जनमानस में आई कहाँ से? वास्तव में इसका एकमात्र वर्णन गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा के 27वें दोहे में आता है। उस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, जुग सहस्र जोजन पर भानु लिलियो ताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी ने 1000 योग योजन पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया। ये दोहा भी वास्तव में एक प्रतीकात्मक दोहा है, जिससे तुलसीदास जी ने उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बताई थी और आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल सटीक है। बस यहीं से हनुमान जी द्वारा सूर्य को फल समझकर खाने की बात लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हो गई। ऐसे कई लोग हैं जो हनुमान जी द्वारा सूर्य को निगलने की घटना को ये बोलकर सच बताने का प्रयास करते हैं कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, जिसमें वे एक गरिमा थी
जिससे वे अपना शरीर विशाल बना सकते थे। किंतु उन लोगों को यह बात भी समझनी चाहिए कि सिद्धियों की भी एक सीमा होती है और हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और अन्य वरदान इंद्र के प्रहार करने के बाद ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं के वरदान से प्राप्त हुई थी, जबकि ये सूर्य को निगलने वाली घटना उससे पहले की है, जब उनके पास कोई सिद्धि नहीं थी। वैसे भी जब रामायण में इसका कोई वर्णन है ही नहीं तो फिर ये बात ऐसे ही खत्म हो जाती है। जय हनुमान। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।